देखिए, भारत शिक्षा एक्सपो का ये जो आज कार्यक्रम हुआ है, ये एक तरीके से इनके द्वारा पूरे देश के और प्रदेश के शिक्षाविदों को आमंत्रित किया जा रहा है, उद्योगपतियों को किया जा रहा है, छात्र छात्राओं को यहाँ घुमाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब एक संगम है ये शिक्षा क्षेत्र का, जहाँ पर कुछ मंथन होगा, कुछ मनन होगा, कुछ चिंतन होगा, और उस मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका समाज में वितरण होगा। मुख्य उद्देश्य इनका ये है, और इसके माध्यम से शिक्षा को कैसे हम वहाँ ले जाएं उस मुकाम पर कि विकसित भारत की जो कल्पना हमारे नेता मोदी जी ने की है वह कैसे पूरी हो। एक इसका विषय ये है जो इन लोगों ने आयोजन किया है। इसी में हमारे उत्तर प्रदेश की नई शिक्षा नीति को भी थोड़ा उसका यहाँ पे विमोचन हुआ है पुस्तिका का, जिसमें हम जानते हैं इस बात को कि शिक्षा हर क्षेत्र का मूल है, और उस मूल में यदि विकसित नहीं होगा तो हम विकसित भारत की कल्पना करना बेमानी होगा। तो उसमें हम लोगों ने नई शिक्षा नीति जो हमने ये पॉलिसी लाए हैं, नए लोग अपने इंस्टीट्यूशन खोले, उसमें काफ़ी इंसेंटिव्स दिए हैं, और उन इंसेंटिव्स के माध्यम से जो असेवित ज़िले हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि हर ज़िले में एक विश्वविद्यालय हो। उन्होंने वो लक्ष्य तो पूरा कर लिया कि हर कमिश्नरी में एक सरकारी विश्वविद्यालय हो। तो आज उत्तर प्रदेश वो राज्य बन गया जहाँ हर कमिश्नरी में एक सरकारी विश्वविद्यालय बन चुका है, और आज उत्तर प्रदेश ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालयों में पूरे देश में अग्रणी स्थान पा चुका है। तो इस सब से उत्तर प्रदेश एक हब बनता जा रहा है हायर एजुकेशन का, और उसी में जो नई शिक्षा नीति आ रही है, उस शिक्षा नीति में नए इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव्स मिलेंगे। और मैं इनको जो नए इन्वेस्टर हैं इनको व्यापारी नहीं मानता, मेरा ये मानना है कि देश की सेवा करने के लिए आ गया है। तो सरकार का भी फर्ज है ऐसे लोगों को कुछ इंसेंटिव्स दे, प्रोत्साहन दे, जिससे कि वो राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे सकें। मंत्री जी, एआई आजकल देखने को बहुत मिल रहा है, तो क्या जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ है, सरकारी कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, वहाँ पे भी इस तरीके के प्रोग्राम्स या सिलेबस में उसको लाने के आप लोग प्रयास कर रहे हैं? आज जो NEP माननीय मोदी जी ने इंट्रोड्यूस की है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि शिक्षा को संस्कार से जोड़ना। लॉर्ड मैकाले की द्वि शिक्षा जो पद्धति से चला आ रहा था अब तक, जिसके मूल में एक वाक्य था कि काले अंग्रेज पैदा करना, और वो काले अंग्रेज कैसे पैदा हो वो शिक्षा का आधार था। अब NEP जो शिक्षा का आधार है उसमें शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, और शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। जो तकनीक से जोड़ने की व्यवस्था है उसमें AI है, और जितने भी आस्पेक्ट्स हैं सबसे जोड़ा जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के 3 IIT और दिल्ली में माननीय मोदी जी ने जोड़े हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसमें रोपड़ का एग्रीकल्चर क्षेत्र में रहेगा, दिल्ली में एम्स और IIT ये दोनों हेल्थ और मेडिसिन के क्षेत्र में करेंगे, और कानपुर का नगरीय विकास स्मार्ट सिटी इसमें करेंगे काम। तो इस समय काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है, भारत एक्सपो 2024 से कैसा विस्तार कर पाएंगे? देखिए, भारत एक्सपो का जो चिंतन है, ये मनन और जो मंथन हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि अंतिम छोर पर जो सरकार की मंतव्य है कि अंतिम छोर तक शिक्षा कैसे पहुँचे, उस शिक्षा कैसे पहुँचे, उसी के तहत हर जिले में एक विश्वविद्यालय खोलना। इससे पहले किसी सरकार ने सोचा? एक बड़ा मतलब सोचने का विषय है सबके लिए कि इससे पूर्व, जब से योगी जी की सरकार आई या मोदी जी की सरकारें आई हैं, इससे पूर्व उत्तर प्रदेश का मैं जहाँ तक हवाला देता हुआ बात करूँगा, 8 कमिश्नरियाँ ऐसी थीं, 6 कमिश्नरियाँ जहाँ सरकारी विश्वविद्यालय नहीं थे। अब 2 साल के अंदर सरकारी विश्वविद्यालय या तो निर्माणाधीन है और या चालू हो चुके हैं। ऐसे ही हर जिले में एक विश्वविद्यालय खुले। वो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के पास शिक्षा कैसे पहुँचे, उसी का एक उदाहरण। अभी आपने कहा कि प्राधिकरण के कुछ अधिकारी जो है कुछ औपचारिकताओं में रुकावट पैदा करते हैं, इससे कैसे? नहीं, प्राधिकरण ने हमारे शिक्षा में नहीं रुकावट पैदा करती, एक टेक्निकल मिस्टेक उनकी रह गई थी, उस वजह से एक इंस्टीट्यूशन खोलने में रुकावट आ रही थी, वो दूर कर ली गई है हालांकि।